हे गाइस, दिस इज सोनू अलावत लेकर आ चुका हूं आपके लिए एक और जबरदस्त गवर्नमेंट जॉब अपडेट जो कि निकल के आ रहा है आईबीपीएस क्लर्क रिक्रूटमेंट 2023 की तरफ से। दोस्तों, हर साल आईबीपीएस के थ्रू क्लर्क की पोस्ट के ऊपर यह वैकेंसी निकलती है। दोस्तों, ये एक ऑल इंडिया की वैकेंसी है, ग्रुप सी की ये पोस्ट है। मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए काफी बिंदास वैकेंसी मानी जाती है। तो आगे इस वीडियो में आपको इस वैकेंसी के रिगार्डिंग कंप्लीट डिटेल्स प्रोवाइड करूंगा। पोस्ट और वैकेंसीज के बारे में तो बात करेंगे ही, साथ ही क्लर्क की पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल के कौन कौन से बैंक्स ज्वाइन करने का आपको मौका मिलता है, इसका डिटेल सिलेक्शन प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे, एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की क्या रिक्वायरमेंट होती है, एग्जाम पैटर्न को डिस्कस करेंगे, इसके एग्जाम का डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में आपको प्रोवाइड करूंगा। सिलेक्शन होने के बाद इस पोस्ट के ऊपर आपको इनिशियल इन हैंड सैलरी क्या मिलेगी, एग्जाम सेंटर, जॉब लोकेशन, जॉब प्रोफाइल के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप इस वैकेंसी को लेकर थोड़े से भी इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। तो चलिए बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि दोस्तों आपको स्टार्टिंग में बताया, ये वैकेंसी हर साल आईबीपीएस के थ्रू क्लर्क की पोस्ट के ऊपर निकलती है। इस बार टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 4045 निकली है और ये टोटल वैकेंसी स्टेट वाइज, कैटेगरी वाइज, बैंक वाइज डिवाइडेड है। इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन के लास्ट में आपको वैकेंसीज की कंप्लीट डिटेल्स मिल जाएंगे कि किस स्टेट से, किस बैंक के अंदर से, किस कैटेगरी से कितनी वैकेंसीज हैं। तो नोटिफिकेशन पीडीएफ फॉर्म में आपको आगे प्रोवाइड करा दूंगा। देखिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से बैंक्स पार्टिसिपेट करते हैं। इसमें हमारे 11 पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं जिसको हम गवर्नमेंट बैंक्स भी बोल देते हैं, जैसे कि बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूसीओ बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक। यानी कि इस क्लर्क की पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद इन 11 पब्लिक सेक्टर बैंक्स को ज्वाइन करने का मौका आपको मिलता है। अब सबसे पहले बात करते हैं इंपोर्टेंट डेट्स के बारे में। दोस्तों, इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म 1 जुलाई 2023 से स्टार्ट हो चुकी है। फॉर्म की जो लास्ट डेट रखी गई है वो 21 जुलाई 2023 रखी गई है। इसका जो प्रीलिमिनरी एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा वो 27 अगस्त, साथ ही 2 सितंबर 2023 को कराया जाएगा। फॉर्म फीस के बारे में बात करें, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 850 फॉर्म फीस चार्ज किए गए हैं। एसटी/एससी पेज वालों के लिए 175 रुपए फॉर्म फीस चार्ज किए गए हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सबसे पहले एज लिमिट को डिस्कस करें। अगर हम जनरल वालों के लिए मिनिमम एज लिमिट 20 ईयर है, मैक्सिमम एज लिमिट 28 ईयर रखी जाती है। जो आपकी एज कैलकुलेट होगी वो एज ऑन 1 जुलाई 2023 तक होने वाली है। ओबीसी, एसटी/एससी वालों को एज के अंदर रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ओबीसी वालों को 3 ईयर का मिलता है, एसटी/एससी वालों को 5 ईयर का एज के अंदर रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। सीधा सीधा समझ लीजिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका जन्म 2 जुलाई 1995 से लेकर 1 जुलाई 2003 के बीच में हुआ है तो आप एलिजिबल, आप अप्लाई कर सकते हैं। अब फाइनली बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन में, जो कि बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास की हुई है तो आप एलिजिबल है, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं आईबीपीएस क्लर्क की पोस्ट के लिए। बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, यानी कि जब आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर दोगे तो फाइनल सिलेक्शन लेने तक आपको किस किस स्टेज से होकर गुजरना पड़ेगा। बेसिकली फ्रेंड्स, इसका कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसीजर 2 ही मेजर स्टेजेस के ऊपर टिका होता है। स्टेज फर्स्ट में आपका एक प्रिलिमिनरी एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है 100 क्वेश्चंस का, 100 मार्क्स का। सेकंड स्टेज में एक मेंस एग्जाम होता है 200 नंबर का। तो चलिए वन बाय वन एक एक स्टेज को समझते हैं। स्टेज फर्स्ट, जिसमें आपका प्रिलिमिनरी एग्जाम होगा, ये 3 सेक्शंस के अंदर डिवाइडेड है, मतलब 3 डिफरेंट सब्जेक्ट से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से एक इंग्लिश लैंग्वेज होगा। इससे 30 क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन के लिए 1 ही नंबर दिया जाता है, इसलिए ये सेक्शन हमारा 30 नंबर का होगा। दूसरा सब्जेक्ट न्यूमेरिकल एबिलिटी का, इससे टोटल 35 क्वेश्चन आएंगे और 35 नंबर का ये सेक्शन होगा। तीसरा सेक्शन हमारा रीजनिंग एबिलिटी का, 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के अंदर ही। इसी के बेसिस पर प्रीलिमिनरी एग्जाम में 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर का आपका एग्जाम होगा। हर एक सेक्शन को सोल्व करने के लिए आपके पास 20 मिनट्स होंगे। इसी के बेसिस पर एग्जाम की ओवरऑल टाइम ड्यूरेशन 60 मिनट्स हो जाती है। एग्जाम में 0.25 की नेगेटिव मार्किंग भी रखी जाती है। हर एक सेक्शन में आपको अलग से क्वालिफाई करना होता है। प्रीलिमिनरी एग्जाम केवल क्वालिफाइंग नेचर है, मतलब इसके मार्क्स आपके फाइनल कट ऑफ को इफेक्ट नहीं करेंगे, फाइनल मेरिट में ये मार्क्स नहीं जुड़ेंगे। फाइनल मेरिट केवल मेंस एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर बनेगी। एग्जाम होने के बाद एक इनिशियल क्वालिफाइंग कट ऑफ बनेगी, कैटेगरी वाइज ये कट ऑफ रहेगी। अगर आप इस कट ऑफ को क्वालिफाई कर लेते हो तो आपको सेकंड
स्टेज के लिए बुलाया जाएगा। सेकंड स्टेज में आपको वही मेंस एग्जाम होने वाला है जो कि आपका टोटल 4 सेक्शंस के अंदर डिवाइडेड है, मतलब 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला सब्जेक्ट आपका जनरल और फाइनेंशियल अवेयरनेस रहेगा जिससे 50 क्वेश्चन आएंगे और ये सेक्शन 50 नंबर का रहेगा और इन 50 क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपके पास 35 मिनट्स रहेंगे। दूसरा सब्जेक्ट आपका जनरल इंग्लिश का रहेगा, इससे टोटल 40 क्वेश्चन आएंगे, 40 नंबर का ये सेक्शन रहेगा और इस सब्जेक्ट को सोल्व करने के लिए आपके पास 35 मिनट्स रहने वाली है। तीसरा सब्जेक्ट रीजनिंग एबिलिटी और कंप्यूटर एप्टीट्यूड का रहेगा, इससे टोटल 50 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन ये 50 क्वेश्चन 60 मार्क्स के अंदर होंगे। ये 50 क्वेश्चन 60 मार्क्स के अंदर होंगे, ध्यान दीजिए। और यहां पर देखिए 45 मिनट इनको सोल्व करने के लिए आपके पास टाइम रहेगा। चौथा सेक्शन हमारा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का रहेगा, इससे 50 क्वेश्चन 50 नंबर के अंदर आएंगे, 45 मिनट आपको सोल्व करने के लिए दिया जाएगा। 190 क्वेश्चन एग्जाम में हो जाते हैं और 200 नंबर का आपके एग्जाम हो जाते हैं। ओवरऑल टाइम ड्यूरेशन क्वेश्चन पेपर की 160 मिनट हो जाती है। एग्जाम में 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है। एग्जाम होने के बाद एक फाइनल कट ऑफ बनेगी, ठीक है। फाइनल कट ऑफ मेंस एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर बनेगी। मेंस एग्जाम कितने मार्क्स का था? 200 मार्क्स का था, तो फाइनल कट ऑफ 200 नंबर में से बनेगी। और ये जो फाइनल कट ऑफ रहेगी ना, ये कट ऑफ कैटेगरी वाइज तो रहेगी, जनरल, ओबीसी, एसटी, एससी, ये आपके स्टेट वाइज भी रहेगी, यानी कि उत्तर प्रदेश के अलग, दिल्ली के अलग, मध्य प्रदेश के अलग, साथ ही बैंक वाइज भी रहेंगे। मतलब दिल्ली से जनरल कैटेगरी की बैंक ऑफ बड़ौदा की कट ऑफ ये है, दिल्ली से बैंक ऑफ बड़ौदा ओबीसी कैटेगरी की कट ऑफ ये है, उत्तर प्रदेश से बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल या फिर यूसीओ बैंक की कट ऑफ अलग अलग रहेगी। उसी के बेसिस पर आपको मतलब बैंक मिलता है, ठीक है। जितने अच्छे मार्क्स वही बैंक आपको मिलेगा, आपके प्रेफरेंस के बेसिस पर आपको बैंक इसमें दिया जाता है। क्लियर है? यहां तक आपका क्लियर हो गया, पता चल गया बैंक डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से कट ऑफ के बेसिस पर आपको बैंक दिया जाता है, ठीक है। देखिए दोस्तों, जिस स्टेट से आपने फॉर्म अप्लाई किया है उस स्टेट से बैंक वाइज कट ऑफ अलग अलग जाएगी। जिस भी बैंक की कट ऑफ में आप फिट बैठते हो उसी बैंक के अंदर क्लर्क की पोस्ट के ऊपर फाइनल पोस्टिंग आपको मिलने वाली है, फाइनल ज्वाइनिंग मिलेगी। तो सब कुछ आपकी परफॉर्मेंस के बेसिस पर डिपेंड करता है। जितनी अच्छी परफॉर्मेंस आपकी मेंस एग्जाम में रहेगी उसी के अकॉर्डिंग आपको इसमें बैंक्स दिया जाएगा, ठीक है, क्योंकि बैंक वाइज आपकी कट ऑफ बनती है। अब दोस्तों एग्जाम के बारे में बात करिए, एग्जाम सिलेबस को भी डिस्कस कर लेते हैं। इसके एग्जाम का डिटेल सिलेबस हमेशा की तरह सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में मैंने वे टू सक्सेस ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया, वहां से इजीली डाउनलोड करके पूरे सिलेबस को समझ लीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का। एग्जाम सेंटर का कोई बड़ा इशू नहीं है, ऑल ओवर इंडिया के अंदर आपको एग्जाम सेंटर्स देखने को मिल जाएगा। आपको अपने होम स्टेट में एग्जाम सेंटर मिल जाएगा। एग्जाम सेंटर्स की सारी डिटेल नोटिफिकेशन भी दे रखी है कि किस स्टेट में कौन कौन से शहर में आपको एग्जाम सेंटर देखने को मिल सकता है। क्लियर है? बाकी इस बार आपको प्रिपरेशन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वे टू सक्सेस ने अपनी खुद की मैथमेटिक्स की बुक लॉन्च कर दी है, जिसमें से एक हमारी मैथमेटिक्स ब्रीफ बुक है, दूसरी मैथमेटिक्स ऑब्जेक्टिव है। इस बुक से आप अपने मैथ्स का कॉन्सेप्ट अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। इससे आप हार्डकोर प्रैक्टिस कर सकते हैं मैथमेटिक्स की। अगर आप इन दोनों बुक्स को अपने एग्जाम से पहले अच्छे से कवर कर लेते हो, सभी क्वेश्चंस के ऊपर एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हो, तो मैथ्स का एक भी क्वेश्चन आप मिस नहीं करके आओगे, ये मेरी गारंटी है। दोनों बुक का कॉम्बो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक साथ परचेज करके धुआंधार तैयारी शुरू कर दीजिए। वेट मत करिए अब बिल्कुल भी, क्योंकि एकदम सिलेक्टेड फिल्टर्ड कंटेंट आपको प्रोवाइड करा रखा है इन दोनों बुक्स के अंदर। अब फाइनली बात करते हैं कि भाई क्लर्क की पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद आपकी इनिशियल इन हैंड सैलरी क्या रहेगी। ये हमारी ग्रुप सी की पोस्ट है। इस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद आपकी इनिशियल इन हैंड सैलरी 31 से 32,000 के आसपास रहेगी विद ऑल एंड एक्स्ट्रा अलाउंसेस। हर साल सैलरी में आपको एक अच्छा खासा इंक्रीमेंट देखने को मिलता रहेगा, सैलरी आपकी बढ़ती रहेगी साल दर साल। जो प्रोफाइल के बारे में बात करें तो आपको पता होना चाहिए, ये हमारी क्लरिकल कैडर की पोस्ट है, मतलब क्लर्क की पोस्ट है। हमेशा आपको ऑफिस सेक्शन के अंदर रहकर, मतलब ब्रांच के अंदर रहकर क्लरिकल काम करना पड़ेगा, कंप्यूटर बेस्ड काम करना पड़ेगा, कोई भी फील्ड ड्यूटी नहीं है। मस्त आपकी 9 to 5 की जॉब रहने वाली है। क्लियर है? जॉब लोकेशन के बारे में बात, इसमें जॉब लोकेशन का बड़ा इशू नहीं है। जैसे कि शुरुआत में ही बताया, वैकेंसी हमारी स्टेट वाइज निकलती है। जिस भी स्टेट से आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हो उसी स्टेट में आपकी फाइनल पोस्टिंग लोकेशन मतलब जॉब लोकेशन रहने वाली है। क्लियर है? तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूं मैंने आपको इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग कंप्लीट डिटेल्स प्रोवाइड करा दी। फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपकी कमेंट का आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा, वरना आपको सोनू अहलावत के नाम से इंस्टाग्राम के ऊपर तो मिल ही जाऊंगा। वीडियो पसंद आए हो लाइक करेगा, दोस्तों के साथ शेयर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं यार अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।